अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह की ज़ात सबको खैरी से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और कल देखें कितनी ज़्यादा बारिश शुरू हो गई थी, पता भी नहीं चला और एकदम से, लेकिन शुक्र है अल्लाह की ज़ात का कि इतना इस तरह से कोई हादसा नहीं हो जिस तरह से अमूमन ही होता है, सुनने में आता है कि ये हो गया ये हो गया। इसलिए कि अब काफ़ी लोग उन्होंने काम कर दिया, हमारी हुकूमत ने काफ़ी, आपने देखा होगा कि सारी जगहों के वो जो एक बनना होता था, गटर लाइन बंद है, ये वो कचरा जमा है, तो ये सारा काम करने की वजह से तो ऐसा ही होना चाहिए। देखें जब बारिश होती है तो ज़ाहिर है हर कोई इस बारिश को एंजॉय करना चाहते हैं, ज़ाहिर है अल्लाह की रहमत होती है। लेकिन जब ये इस तरह के सारे मसले मसाइल हो जाते हैं तो सभी परेशान होते हैं। खैर बड़ा अच्छा रहा और आज भी है, शायद बारिश के इम्कानात हैं, लेकिन बल्कि कह रहे हैं कि होगी। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपना ख्याल रखिएगा। अगर ज़्यादातर बारिश हो गई बहुत ज़्यादा तो प्लीज़ कोशिश करें कि ऑफ़िस के अंदर ही बैठें। जब बारिश रुक जाएगी बेशक देर से पहुंच जाए लेकिन आराम से घर पहुंच जाए, वरना इतनी बारिश में इतने पानी में बड़ा मसला होता है। कल मैं जैसे ही निकली आधे रास्ते तक पहुंची तो बारिश शुरू होगी, लेकिन शुक्र है अल्लाह का मैं खैरियत से पहुँच गई। तो खैर अल्लाह की ने जो हमारे लिए रहमत बरसा है तो ये हमारे लिए अल्लाह की ज़ात करे रहमत ही हो, हमारे लिए ज़हमत ना बने। तो बाकी ये है कि बारिश का पानी आपको पता है कि जब बारिश हो रही होती है तो हमारी बहुत सारी, अब देखें जगह जगह पौधे इतने अच्छे साफ सुथरे हो गए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें साफ़ हो गई हैं, धुल गए हैं, थोड़ी सी गर्मी की जो एक बहुत तेज़ी थी वो भी ख़त्म होगी। तो बस अल्लाह करे इसी तरह से हमारे लिए रहमत ही हो, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही है। मैं तीनों रेसिपीज़ के नाम आपको बता देती हूँ, इसलिए कि हमारे पास यहाँ पर है, आपको पता है बेक पार्लर, जब बेक पार्लर होता है तो हमारी कोशिश होती है कि बेक पार्लर की मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो आज हम बना रहे हैं एक बहुत मज़ेदार सी बेक पार्लर की रेसिपी, जो बीफ बेक पास्ता बन रहा है, ठीक है, जिसको हम बेक करेंगे वाइट सॉस के साथ। इसके साथ एक क्लासिक कॉफ़ी बन रही है। देखें मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है और इस मौसम में कॉफ़ी बड़ी मज़े की लगती है, तो हमने क्लासिक कॉफ़ी रखी है जो क्लासिक कॉफ़ी बनाएंगे। और साथ में एक फ्राइज़ भी बनाएंगे, बड़े मज़ेदार से फ्रेंच फ्राइज़ विद मायो गार्लिक सॉस के साथ इसकी सॉस बताएंगे। अमूमन आप बाज़ार से एक ब्रोस्ट ले रहे होते हैं, जो बड़ा फेमस जगह है वहाँ का ब्रोस्ट ले रहे हैं, तो उसके साथ एक बहुत मज़ेदार सी एक डिप सी होती है जो गार्लिक के साथ, मायो के साथ, तो वो सेम तकरीबन उससे बल्कि ज़्यादा मज़ेदार ये डिप है, ठीक है जी। आप अगर ब्रोस्ट वगैरह भी बनाएंगे तो आप उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, जिसके अज्जा मेरे पास यहाँ पर रखे हुए हैं। उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें। इसके लिए क्या चाहिए, हमें अंडर का चाहिए, गोश्त चाहिए आधा किलो, साथ में उबला हुआ पास्ता आप आधा पैकेट ले लीजिएगा, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, लहसुन 1 चाय का चम्मच, चेडर चीज़ चाहिए 1 कप के जितनी। इसके बाद हम वाइट सॉस बनाएंगे, 2 कप हमें दूध चाहिए, बटर चाहिए 2 खाने, मक्खन चाहिए, वो सॉरी मैदा चाहिए 2 खाने के चम्मच, बटर चाहिए 100 ग्राम के जितना, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, ऑरिगानो आधी चाय का चम्मच, और इसके साथ हमें क्रीम चाहिए आधा कप की जितनी। तो ये बड़े मज़ेदार सा पास्ता बनता है, थोड़ा सा लाइट सा है, वाइट सॉस के साथ तो बड़ा अच्छा बनता है। तो यहाँ पर हमने रख दिया था पानी, जिसको हमने बॉईल करने रख दिया था, तो पानी में उबाल आ चुका है और इसके अंदर हम डालेंगे पास्ता, ठीक है। कोई भी आप ले लीजिएगा, आप मैक्रोनी ले लें, आप यहाँ पर स्पाइरल ले लें, शेल ले लें, जो भी आपका दिल करता है आप वो ले लीजिएगा, लेकिन लेना जो है आपने लेना है बेक पार्लर का ही लीजिएगा, इसलिए कि बहुत अच्छी क्वालिटी, आला क्वालिटी का ये बेक पार्लर का पास्ता है, जिसका मैं आपको यही कहूँगी कि इनकी बहुत सारी वैरायटी जो न्यू भी आ चुकी है, जिसमें बहुत मज़ेदार से खौंसा है, लजानिया है, जिसके अंदर वाइट सॉस वगैरह आपको सारी मिलेगी। और खौंसे का तो ये है कि आपको कोई चीज़ आपको मतलब मुश्किल नहीं होगी, वरना ये खौंसा बनाना एक बड़ा मतलब मुश्किल काम होता है, इसलिए कि इसके अंदर काफ़ी सारे इस तरह के अज्जा होते हैं जो समझ नहीं आते। ये ख़ास कहते हैं ना बर्मी डिश भी है, ज़्यादातर मेमन फैमिली वगैरह उनके यहाँ ही बनता है और बड़े मज़े का होता है। तो अब बेक पार्लर ने आपके लिए ये भी आसानी कर दी है कि आप घर में बड़े मज़े के खौंसे बना सकते हैं। 4 in 1 है, एक पैकेट के अंदर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी और आप उसको उसके अंदर उर्दू और इंग्लिश में आपको रेसिपी मिलेगी, तो आप उस रेसिपी को नोट कीजिएगा और उसके बाद आप मज़ेदार खौंसे जो है घर में बना सकते हैं। यहाँ पर हमने रख दिया है पानी, ठीक है। इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक, 1 टेबल स्पून के जितना ऑयल, बाद में भी आप ऑयल डाल सकते हैं। और यहाँ पर है हमारे पास मैं ले लेती हूँ, ये मैं मैक्रोनी ले लेती हूँ, ये मैं डाल देती हूँ, ठीक है जी। ये हम आधा पैकेट ले लें, पूरा पैकेट ले लें, एल्बो मैक्रोनी है का। अगर ज़्यादा अगर बॉयल हो भी जाती है तो कोई बात नहीं, आप रख लें, उसको सैलड के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी आप उसके अंदर थोड़ा सा काली मिर्च नमक वगैरह डाल के आप वैसे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको दोबारा से बंद करके रख दीजिएगा और दोबारा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसमें डाल रही हूँ एल्बो वाली मैक्रोनी बेक पार्लर की, ठीक है। 6 मिनट हमने इसको बॉयल करना है, ठीक है।
बस आपने एक काम कीजिएगा, बस इसको इस तरह से चम्मच चला दीजिएगा ताकि एक दूसरे से जुड़े ना। अच्छा जी, यहाँ पर हम वाइट सॉस बनाएंगे और ये मेरे पास है जो मैंने लिया था अंडरकट। इसको हल्का सा थोड़ा सा काली मिर्च नमक लगा के इसको थोड़ी देर रखा, फिर मैंने इसको थोड़ा सा बॉईल कर लिया ताकि, वैसे तो आपको पता है वैसे जल्दी गल ही जाता है, लेकिन हल्का सा मैंने इसको थोड़ा सा बॉईल कर लिया। तो ये हमारा अंडरकट भी रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसकी वाइट सॉस की तैयारी करेंगे। वाइट सॉस के लिए बटर चाहिए और इसका क्रीम चाहिए, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा ऑरिगानो, बड़ा मज़े का फ्लेवर आ जाता है। और ये वाइट सॉस जिस तरह से आप लजानिया बना रहे हैं उसके ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं वाइट सॉस को, और जिस तरह से हम पास्ता बना रहे हैं उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही वाइट सॉस जब आप स्टेक बनाएंगे तो स्टेक के ऊपर भी आप वाइट सॉस वाला स्टेक बना सकते हैं। ये सॉस आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत मज़े की बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो रखे हुए हैं सारी चीज़ें, जब तक ये बॉयल हो रहा है तो मैं एक पैन ले लेती हूँ जिसके अंदर हमने वाइट सॉस बनानी है। ठीक है, बल्कि थोड़ा बड़ा वाला लेती हूँ कि आराम से वाइट सॉस जो है हमारी सही से अच्छे से बन जाए। और यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे, ये मेरे पास है शेफ़ कुकवेयर। शेफ़ कुकवेयर का इस्तेमाल करेंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त आला क्वालिटी के इनके सारे यूटेंसिल्स हैं, जिसका इस्तेमाल मैं समझती हूँ कि सभी ही कर रहे होते हैं, सारे शेफ़ ही कर रहे होते हैं। हमेशा बड़ी तारीफ़ करते हैं इसलिए कि इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है, बड़ी ज़बरदस्त इनकी मतलब क्वालिटी इतनी अच्छी है कि ये इनके हैंडल भी बड़े मज़बूत किस्म के हैं। वरना आप देखें चूल्हे के ऊपर आप जब 1 से 2 या 3 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं या महीने 1 महीने इस्तेमाल करते हैं तो ये लूज़ होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इनकी खूबी है कि इसके हैंडल बड़े अच्छे मजबूती से लगे। ऊपर आप ये देखें, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है और डबल कोटिंग के साथ है, डिफरेंट कलर के साथ है। और इसके साथ प्रेशर कुकर भी है जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराने वाली कंपनी शेफ़ कुकवेयर है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये कि चीज़ें सारी यहाँ रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर ये बॉयल हो रहा है, इसको पास्ता को ड्रेन आउट करूँगी। आगे क्या करना है, हम ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो फिर आपको प्रॉपर तरीके से वाइट सॉस का बताएंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर अब हम बनाएंगे वाइट सॉस, इसलिए कि हमारा बेक पार्लर का जो पास्ता था, एल्बो मैक्रोनी थी, वो बॉयल होगी। और भी जो मेरे पास अंडरकट था उसको मैंने थोड़ा सा बॉयल कर लिया, थोड़ा सा काली मिर्च नमक लगा के वो भी बॉयल करके रख लिया। अब हम वाइट सॉस की तरफ चलेंगे। यहाँ पर मैं लूँगी बटर। ठीक है, तकरीबन 100 ग्राम, पूरा 100 ग्राम के इतना मक्खन है। 2 खाने के चम्मच इसमें जाएगा मैदा। ठीक है, 1 और 2। थोड़ा सा हम इसको लिक्विड में बनाएंगे इसलिए कि पास्ता भी थोड़ा इसको जल्द कर लेता है, तो इसलिए बस आपने इसको बटर को इस तरह से हल्का सा, जिस ट्रे के अंदर आपने इसको रखना है उसको थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिएगा। देखिए जी, इसके अंदर अभी हम डाल देंगे। यहाँ पर थोड़ी सी खुशबू आने लगी तो आपने इसमें दूध शामिल करना है। चलो जी, बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। इससे करते हैं ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। ठीक है, बस एक ही बॉयल आएगा, हम चूल्हा बंद करेंगे, बाकी अज्जा इसमें सारे डालेंगे। ये देख लीजिएगा थोड़ा ही गाढ़ापन इसमें आ गया। अब इसके अंदर जाएंगे इंग्रेडिएंट्स बाकी के। ये मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च पाउडर। चलें जी, हबीबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आजानी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है, आप बताएं क्या हाल है आपके? मैं भी ठीक हूँ जी, क्या कहेंगी, क्या फरमाइश करेंगी? वो मैंने आपको पिज़्ज़ा की डो बनाना सिखाई थी, वो आपने बताई नहीं। पिज़्ज़ा की डो मैंने कल परसों भी नान बनाए थे, तो मैंने यही कहा था कि सेम उसी तरह से हम पिज़्ज़ा की डो बनाएंगे जो इसी तरह से, मतलब ये जो नान का है। मैं भी आपको बताती हूँ, आप नोट कीजिएगा। ठीक है जी ठीक है। सवाल है कुछ? सवाल नहीं है आज। सही, चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। पिज़्ज़ा की डो सिंपल है, मैं भी आपको बताती हूँ। मैं ज़रा इसको कंप्लीट कर लूँ। अच्छा जी, इसके अंदर हमने डाला था, यहाँ पर मैंने काली मिर्च डाली, यहाँ पर जाएगा ऑरिगानो, यहाँ पर लहसुन के साथ यहाँ पर क्रीम, ठीक है, थोड़ा सा नमक,
आधी चाय का चम्मच नमक। अब इसके अंदर ये हम डाल देते हैं पास्ता, सब चीज़ों को मिक्स कर लीजिएगा। थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी, थोड़ा गाढ़ा हो गया है, थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये सब मिक्स किया। अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा पैकेट पास्ता का। पानी मैंने डाल दी, वैसे भी ये बेक ही होगा, कच्चा मतलब पानी। आधा पैकेट हम इसमें डाल देते हैं। ये हमने जो मैक्रोनी को बॉईल किया ये हम डाल देंगे। अच्छा जी, ये ट्रे को थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिएगा। अब मैं इसको सब चीज़ों को मिक्स करके डाल देती हूँ इसके अंदर, ट्रे के अंदर। ऊपर चीज़ जाएगी, ये देखिए, ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा ये इस तरह से, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। वाइट सॉस के साथ रेडी हो गया। अब ये ट्रे के अंदर डालकर हम इसको ओवन में डाल देंगे। ठीक है, ओवन में रखेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगानो आपने डालना है, और चीज़ मैंने फ्रीज़र में रखी है ताकि मैं इसको ग्रेट करूं तो वो आराम से हो जाए, वरना आपको पता है वो चिपकना शुरू हो जाती है, तो इसलिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ रख दी थी। फिर फ्राइज़ की तरफ चलेंगे, फिर कॉफ़ी बन रही है बड़ी मज़ेदार सी, उसकी तरफ जाएंगे। ये मेरे पास है चीज़। ठीक है, ये भी बाहरी थी, मैंने फिर उसको उठाकर उसमें रखा। मैंने कहा थोड़ा सा ये हो जाए, बस ज़्यादा देर नहीं रखनी, हल्का सा ग्रिल करेंगे, इसलिए कि वैसे ही पूरी प्रॉपर तरीके से ही रेडी हुआ है, इस पका हुआ सब चीज़ें, तो ज़्यादा देर हम इसको नहीं रखेंगे। ये देखिए, चीज़ हमने डाल दी, साफ़ ही है। चलें जी, इसके ऊपर जाएगा ये ऑरिगानो, और इसको मैं रख देती हूँ अभी ओवन में। ठीक है, चलिए, ज़्यादा देर नहीं, आपने 10 मिनट रखना है। थोड़ा सा ये ग्रिल हो जाएगा, चीज़ मेल्ट हो जाएगी और ये सेट हो जाएगा। चलें जी, वाइट सॉस पास्ता जो है हमारा ये रेडी हो गया। अब चलते हैं हम सेकंड रेसिपी की तरफ। इसके आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। फ्राइज़ की तरफ यहाँ पर ऑयल हम रख देते हैं गर्म होने के लिए। बाकी तो सारी चीज़ें रेडी हुई हुई हैं हमारी, कटिंग करके मैंने रख ली, इसलिए करके रख दी है कि ताकि वो थोड़ा सा टाइम जो है वो बच जाता है हमारा, वरना ये होता है कि थोड़ा टाइम उसमें ज़्यादा लग जाता है। तो जल्दी से उसकी भी अज्जा नोट कर लीजिएगा। फिर इसकी मायो गार्लिक जो हम डिप बनाएंगे बड़ी मज़ेदार सी, उसके अज्जा भी मैंने आपको बताने हैं, उसको भी आपने ट्राई करना है, बड़े मज़ेदार से बनती है। ठीक है, ये बाकी यहाँ से थोड़ा सा हम सारी चीज़ों को हटा देते हैं, जगह थोड़ी खाली हो जाएगी, तो उससे ये होगा कि आपको नज़र आ जाएगा कि हम क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वहाँ रख देती हूँ साइड। चलिए जी, इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा। जो बना रहे हैं यहाँ पर फ्राइज़ बना रहे हैं, बड़े मज़ेदार से मसाले वाले, जो आप बाज़ार से हमेशा लेते हैं और आप कहते हैं कि इतने मज़े के कैसे हैं। तो फ्रेंच फ्राइज़ विद मायो गार्लिक सॉस के लिए हमें क्या चाहिए, आलू चाहिए आधा किलो, चावल का आटा चाहिए आप आधा कप ले लीजिएगा, कॉर्नफ्लावर भी आप आधा कप ले लीजिएगा, नमक आधी चाय का चम्मच ले लीजिएगा, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, हस्बे चाट मसाला जो मेरे पास बेक मालर का हमने ऊपर से डालना है। और मायो गार्लिक सॉस के लिए हमें 1/4 कप चाहिए हमें मायोनीज़ ले लीजिएगा, और इसके साथ आपने लहसुन ले लेने हैं तकरीबन 8 से 10 जवे ले लीजिएगा, सफ़ेद सिरका 2 खाने के चम्मच, और क्रीम ले लीजिएगा 4 खाने के चम्मच। तो पहले हम फ्राइज़ को सब चीज़ों में कोट करेंगे, वो रख देंगे यहाँ पे फ्राई करने के लिए, फिर मैं आपको बता दूँगी कि हमने आगे किस तरह से इसको बनाना है, इसकी मायो गार्लिक डिप, जो डिप इसके साथ बनाएंगे। ठीक है, इसके अंदर मैं पानी इसका निकाल लेती हूँ, इसको पानी में रखा हुआ है, पता है आपको, पानी ना डालो तो काले पड़ जाते हैं। चलें कि यहाँ पर रखते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। चूल्हा बंद कर देती हूँ, काफ़ी ऑयल जो है हमारा गर्म हो चुका है।
अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, आलू को जो है हम सारे इसमें मसाले लगा देंगे। थोड़ी देर मैं इसको छोड़ूंगी ताकि वो अच्छी तरह से नमक वगैरह ही लग जाए। और जो हम इसके ऊपर डस्ट करेंगे कॉर्नफ्लावर और चावल का आटा, वो अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो यहाँ पर पहले नमक चला जाएगा इसके अंदर, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा नमक, वैसे भी ये निकल जाएगा इसके अंदर पानी के साथ, ठीक है। काली मिर्च इसमें जाएगी, ठीक है, काली मिर्च डाल देते हैं। थोड़ा सा इसको आपने इस तरह से मिक्स कर लेना है, इससे बड़ा अच्छी तरह से ये कोट हो जाता है। आप इस तरह करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर है हमारे पास ये 2 जगह पे, एक जगह पे है हमारे पास चावल का आटा और एक जगह पे हमारे पास कॉर्नफ्लावर, ठीक है। थोड़ी देर पहले आपने इसको छोड़ना है कि नमक जो है इसके अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए, ताकि वो आलू जो है आपको फीके ना लगे, वरना हम फ़ौरन इसके ऊपर अगर डाल देंगे कॉर्नफ्लावर और साथ में हम इसमें मैदा डाल देंगे तो वो नमक जो है वो ऊपर ही ऊपर रहेगा, वो अच्छी तरह से आलू के अंदर मिक्स नहीं होगा। तो नमक और वो हम इसके अंदर हम कॉर्नफ्लावर और सिर्फ ये इसके ऊपर मैदा है वो छिड़कना है। यहाँ पर हम डिप का भी आपको बता देते हैं, जो डिप को सिर्फ मिक्स करना है, बाकी कुछ नहीं करना। फिर कॉफ़ी की तरफ भी आएंगे, तो यहाँ पर मेरे पास जो अज्जा रखे हुए मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है जी। चलिए जी, ऐसा करते हैं, पहले ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो हम इसके ऊपर आपके सामने आटा और वो जो कॉर्नफ्लावर और चावल का आटा लगाएंगे, फिर हम बताएंगे मायो गार्लिक डिप की तरफ, और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने जो फ्राइज़ को कटिंग करके रखा था, इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक लगा के मैंने थोड़ी देर छोड़ दिया था। फिर उसको मैंने रखा स्ट्रेनर के अंदर ताकि उसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकल जाए। अब मैंने इसको डाल दिया है बॉल के अंदर। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर क्या किया था, यहाँ पर कॉर्नफ्लावर और साथ में चावल का आटा, दोनों अगर आप इसमें डालेंगे तो बड़े क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे आपके फ्राइज़। तो मैंने ये दोनों चीज़ों को इसमें डाल दिया। अब हम इसको थोड़ा सा हाथ से मिक्स करेंगे ताकि इसकी अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए। और जो नमक पहले लगा के रखा था, तो वो भी क्या होता है कि नमक थोड़ा सा इसके अंदर रखने से पानी वो एक्स्ट्रा निकल जाता है। और आजकल थोड़ा सीज़न ऐसा है कि आलू का, आपको पता है कि वो आलू भी थोड़े मीठे आए हुए हैं, तो ये भी आपने देखना है कि वो अगर ऐसा कभी होता है तो नमक लगा के इसको छन्नी में रख दें, एक्स्ट्रा जो वो होता है ना मीठापन, वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, इसके अंदर हम डाल देते हैं फ्राइज़। जब तक फ्राई हो रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये जब तक ये फ्राई होंगे, उसके बाद हमने ये कोट किए हुए इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। इसको हम यहीं पे रखते हैं और वहाँ पर देख लेते हैं जो हमारी यहाँ पर पास्ता हमने रखा था, उसको चीज़ वगैरह डाल के उसका कलर आ जाता है, तो उसको भी बंद कर देते हैं। बल्कि ये हो ही चुका है, तो उसको ज़्यादा देर तो हमने रखना ही नहीं था, वैसे ही सारी चीज़ें फुल हुई हुई थी, पकी हुई थी। बस थोड़ा देर उसको जो चीज़ है उसका कलर आ गया। अब इसको बंद कर दिया, इसको मैं थोड़ी देर के बाद निकालूंगी। थोड़ा सा लाइट कलर है, लेकिन वो हीट की वजह से इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो अब फिलहाल मैं इसको यहीं पर छोड़ देती हूँ। अच्छा जी, ये फ्राइज़ हमारे ये रखे हुए हैं। अब हम टिप की तरफ चलते हैं, जब तक ये थोड़ा सा यहाँ पर रख देते हैं, अलग कर लेंगे वरना ये जुड़ना शुरू हो जाते हैं। ये बताने का ये रीज़न है कि अभी देखें ना, आप लोगों को पता है कि बच्चे जो है हमारे बड़े शौक से और कुछ खाए ना खाए, चिप्स उनके बड़े फेवरेट होते हैं, बड़े शौक से खाते हैं। अब उनको ये होता है कि वो बाज़ार वाला टेस्ट आए, वो बाज़ार की तरह क्रिस्पी हो। तो आपने देखा हर जगह पे, ठेलों पे हर जगह मिल ही रहे होते हैं। तो बेहतर ये है कि साफ़ सुथरे आप खुद उनको बना कर दें। अच्छा है, साफ़ सुथरे भी होंगे और काफ़ी क्वांटिटी में बन भी जाते हैं। आधा किलो में देखें कितने सारे बन जाते हैं। अगर आप वहाँ से ख़रीदते हैं 50 रुपीज़ में आपको इतने से मिलते हैं, तो बेहतर है कि आपने आधा किलो या 1 किलो आलू में आप बहुत सारे बना सकते हैं। अच्छा जी, ये तो अभी हमारे फ्राइज़ जो हैं फ्राई हो रहे हैं। यहाँ पर हम चलते हैं इसकी तरफ, डिप की तरफ। तो यहाँ पर मुझे चाहिए थोड़ा सा इसमें काली मिर्च, ठीक है, थोड़ा सा नमक, इसके बाद मायोनीज़, साथ में क्रीम, इससे काफ़ी है क्रीम, और ये मेरे पास है गार्लिक, फ्रेश गार्लिक, जिसको मैंने अभी आपके सामने ही चॉप किया था। ये बहुत मज़ेदार डिप बनती है, आप ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेगी, ठीक है। ये देख लीजिएगा, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिएगा। ये आप फ्राइज़ के साथ खाएंगे, आपको बहुत अच्छी लगेगी। सिर्फ 1 टेबल स्पून जितना मैं इसमें दूध डाल देती हूँ, थोड़ा सा वो जैसा होता है लिक्विड में, 1 टेबल स्पून।
अच्छा जी, ये मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको, ये हमारी डिप जो है गार्लिक डिप जो है रेडी होगी। इसको हम इसमें निकाल लेते हैं। ये क्रीम मेरे पास थोड़ी सी बची हुई है, तो हम इसके अंदर कॉफ़ी के अंदर डाल देंगे, बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट आ जाएगा। तो इसलिए वेस्ट ना करें। ज़ाहिर है हम दोबारा इसको वो जो इसका होता है बॉक्स वगैरह, उसमें तो हम डाल नहीं सकते, लेकिन ये आप कर सकते हैं। आपके जो एयर टाइट वाले बॉक्स होते हैं उसमें डालकर आप फ्रिज में रख सकते हैं। लेकिन मैंने कहा मैं भी इसको कॉफ़ी में इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर हम डिप डाल देते हैं इसकी। चलें जी, इसके साथ निकालते हैं। ये फ्राइज़ के साथ आपको बहुत मज़े की लगेगी। ठीक है, ऊपर थोड़ा सा अगर पार्सले है या कोरिएंडर लीव्स हैं, ये आप डाल दीजिएगा। चलें जी, ये रेडी हो गया। अब इसके ऊपर गार्लिक ज़रा सा यहाँ पर डालते हैं, इसलिए कि पता चले कि हमने मार गार्लिक वाली डिप कर ली है। ये मेरे पास है पुदीने धनिया। चलें जी, ये हमारी डिप रेडी हो गई। यहाँ पे फ्राइज़ को देखते हैं, फिर आएंगे हम कॉफ़ी की तरफ और उसको भी निकाल लेते हैं। ये देखें कितने क्रिस्पी से बने, ये देख लीजिएगा, बहुत ही क्रिस्पी, कड़क कड़क एकदम से, जो चावल का आटा और कॉर्नफ्लावर की तरफ से। और इससे पता है क्या होता है कि आप आधा घंटा भी इसको रखेंगे तो इसी तरह से आधा घंटे तक ये इसी तरह से क्रिस्पी रहेंगे। अमूमन ये होता है कि वो नरम हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन ये अच्छा। इसी तरह से अगर आप कभी फ़िश फ्राई कर रहे हैं या फिर किसी कबाब के ऊपर इस तरह से कोटिंग वगैरह करें, चिकन फ्राई करें, तो आपने तब भी क्या करना है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और इसके साथ आपने क्या करना है, थोड़ा सा आपने मैदा लेना है, तो वो आप इस पर कोट कीजिएगा, तो फ़िश या फिर आपके चिकन जो है वो काफ़ी देर तक वो क्रिस्पी रहता है। अभी आवाज़ आपको आ रही होगी, बड़े ज़बरदस्त से ये हो चुके हैं। इसको मैं निकाल लूँगी स्टैनर के अंदर और ये बाकी चीज़ें हम यहाँ पर रख लेते हैं। चाट मसाला हम छिड़केंगे जो हमारे पास यहाँ पर बेक पार्लर का है, वो हम डालेंगे इसके ऊपर। जब हमारे फ्राइज़ पूरे प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाएंगे तो उसके ऊपर हम ये डाल देंगे। तो ये बाकी ये है कि इसको मैं यहाँ रखती हूँ। यहाँ पर हम फ्राइज़ निकाल लेंगे। डिप भी हमारी रेडी हो चुकी है, मैं इसको वहीं रखूँगी डिप को, इसलिए कि हमने इसको फ्राइज़ के साथ सर्व करना है, तो इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ। चलें जी, इसको निकालते हैं। बहुत ज़्यादा डार्क कलर का नहीं करेंगे, इसलिए कि फिर वो बहुत ज़्यादा काले भी नहीं अच्छे लगते। इस तरह सही है, ठीक है। चलें ये निकालते हैं। ये देखें बहुत ही क्रिस्पी। ये बरसात का भी मौसम है, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा इस तरह के फ्राइज़ बच्चों को बना कर दें, खुद भी खाएं। अगर अच्छा और ज़्यादा मज़ेदार अगर इसका टेस्ट करना चाहें तो 2 टेबलस्पून आप इसके अंदर बेसन भी डाल सकते हैं। जिस तरह से बरसात की मैंने बात की, तो 2 टेबलस्पून आप इसमें बेसन डालेंगे तो भी बड़े अच्छे बनेंगे। चलें जी, ये भी डाल देते हैं। थोड़ी देर के बाद पता है क्या होता है, पानी छोड़ना शुरू कर देता है। अब इसको अलग करेंगे हम। चलें जी, ये हो गए, ये हो गए। अच्छा जी, फ्राइज़ भी हमारे यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। अब हम उसके इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं जो हम बनाएंगे। यहाँ पर क्लासिक कॉफ़ी बड़ी मज़ेदार वाली, तो उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं कि किस तरह से आपने इसको बनानी है और क्या करना है। तो अज्जा नोट कीजिएगा, इसमें कुछ उसके साथ हम कॉफ़ी के साथ हम कोको पाउडर का भी इस्तेमाल करेंगे, बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। ठीक है जी, तो हमें चाहिए आधा लीटर दूध चाहिए। आप ले लीजिएगा कॉफ़ी 1 खाने का चम्मच, कोको पाउडर 2 चाय के चम्मच, डबल क्रीम ले लेंगे आधा कप इतनी, और चीनी ले लेंगे हस्बे ज़रूरत, जितना आप मीठा पी रहे हैं, मीठा आप खा रहे हैं उस हिसाब से। और ये मेरे पास थोड़ी सी क्रीम बची हुई थी, तो ये क्या करूँगी, मैं इसी में दूध में डाल दूँगी। यहाँ पर ही ये मेरे पास दूध है तकरीबन ½ लीटर के जितना। इसके अंदर हम डाल देते हैं क्रीम, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। ऊपर हमने जो डालनी है उसके लिए गार्निशिंग के लिए एक उसकी तो वो अलग से भी है क्रीम। ठीक है, यहाँ पर कॉफ़ी, कोको पाउडर दोनों डालेंगे। ये हम डाल देते हैं इसमें 2 चाय के चम्मच कोको पाउडर, और इसके बाद कॉफ़ी तकरीबन 1 टेबलस्पून या 2 टीस्पून कॉफ़ी। साथ में अपने हिसाब से जितनी आपने चीनी का इस्तेमाल करना है, तो मेरे ख़्याल में इसमें वैसे तो 2 चाय के चम्मच होने चाहिए, लेकिन जब आप पी रहे हो मीठा, ठीक है। अच्छा, अभी बाकी इसके अंदर क्या करना है,
ये अब हम आपको बाद में बताएंगे, इसलिए कि फ़िलहाल मैंने इसको छोड़ दिया। बस सिर्फ इसको सब मिक्स कर रही हूँ और वापस आएंगे तो प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि हमने आगे कॉफ़ी का क्या करना है, क्या नहीं करना। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मज़ेदार सी कॉफ़ी तैयार हो गई है। बाहर मौसम भी इतने मज़े का हो रहा है, बादल आ गए हैं सारे, मे भी अभी थोड़ी देर के बाद बारिश भी शुरू हो जाए। तो इसी तरह से क्लासिक कॉफ़ी को आप एंजॉय कर सकते हैं। मैंने क्या किया था, इसमें आधा लीटर दूध ले लिया था, तकरीबन 4 टीस्पून की जितनी मैंने शुगर डाली। मेरी रेसिपी में लिखा है कि आप अपने हिसाब से जितनी भी। इसके बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून कॉफ़ी डाली और 2 टीस्पून कितने मैंने कोको पाउडर डाल दिया और थोड़ी सी मेरे पास क्रीम बची हुई थी, क्रीम भी डाल दी। सब चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा मिक्स कर लिया। इस तरह से आपने सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास क्रीम है जी, वो क्रीम को मैंने यहाँ पर विप करके रखा है। क्रीम ऊपर से डालेंगे, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाह। चलिए जी, बड़े आराम से इससे निकालेंगे वरना ये घिरना शुरू हो जाती है, ठीक है जी। ये गरम गरम कॉफ़ी को आप साथ में फ्राइज़ बनाएं और फ्राइज़ के साथ आप इसको एंजॉय करें। मज़ा आ जाएगा आपको ऐसे मौसम को एंजॉय करने का। लेकिन अल्लाह करे खैर खैरियत के साथ सबके लिए अच्छा रहे ये मौसम। बस जो लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। चलिए जी, ये हो गया। अब इसके ऊपर क्रीम, ठीक है, ये हम क्रीम डाल देंगे। पहले भी मैंने इसके ऊपर आपके सामने अंदर क्रीम थोड़ी सी डाल दी थी, तो बड़ी मज़े की लगती है क्रीम के साथ। तो ये बड़ा अच्छा लगता है, इसका बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है, ठीक है जी। इस तरह से हमने क्रीम डाल दी और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा हम डाल देंगे। यहाँ पर मेरे पास है पाइपिंग बैग है, उससे आप डाल दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा और अच्छा बड़ा अच्छा सा उसका ऊपर से बुक आ जाता है। खैर मैंने अभी पाइपिंग बैग नहीं लिया था तो इसलिए मैं इसी को इसी तरह से डाल देती हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से साफ़ करेंगे और ऊपर थोड़ी सी आपने कॉफ़ी और कोको पाउडर को इसके ऊपर छिड़क देना है। ज़बरदस्त मज़ेदार सी क्लासिक कॉफ़ी जो है हमारी रेडी हो गई है। यहाँ पे फ्राइज़ भी रेडी हो चुके हैं और इसके बाद जो हमने बेक पार्लर का पास्ता लिया था, इसकी वाइट सॉस के साथ बनाया, बड़ा मज़ेदार से एल्बो मैक्रोनी ली थी, उसके साथ बनाया और अंडरकट इसमें डाला है। अंडरकट आपके पास नहीं, कोई बात नहीं, आप चिकन ले सकते हैं, बोनलेस चिकन लीजिएगा। सेम वही प्रोसेस कीजिएगा जिस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा काले मिर्च नमक डाल के हल्का सा बॉईल कर लिया था। तो थोड़ा सा पानी डाल के उसको ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं, खैर अंडरकट को भी ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो कभी कभी थोड़ा सा कॉन्टीनेंटल होना चाहिए, इंग्लिश भी होना चाहिए। वैसे तो ज़्यादातर मेरा देसी पर ही ज़्यादा फोकस है और देसी ही मैं ज़्यादा बनाती हूँ। लोगों का फीडबैक भी मुझे बड़ा अच्छा आता है, लेकिन थोड़ा सा लाइट, इतना ज़्यादा नहीं। पहले तो मैं सारे मिक्स मल्टीपर्पज़ बनाती थी, लेकिन फिर ये कि लोगों ने मुझे बड़ा अच्छा फीडबैक दिया कि आपका देसी खाने बड़े अच्छे होते हैं, डिफरेंट तरह की वेजिटेबल दालें वगैरह। तो फिर मैंने भी थोड़ा सा इसको चेंज कर लिया, ठीक है जी। तो अब रेसिपीज़ तो हमारी सारी रेडी हो गई हैं। अब ऐसा कीजिएगा, हमारे रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उसमें इंग्रीडियंट्स नोट कीजिएगा, फिर इसको ट्राई कीजिएगा और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बीफ बेक्ड पास्ता, अटसा, अंडरकट गोश्त आधा किलो, उबला पास्ता आधा पैकेट, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, चेडर चीज़ 1 कप, व्हाइट सॉस के अटसा, दूध 2 कप, मैदा 2 खाने के चमचे, मक्खन 100 ग्राम, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, क्रीम आधा कप। तरकीब: अंडरकट गोश्त को लंबाई में पतला पतला काटें और इसमें काली मिर्च, नमक, लहसुन का पेस्ट और पानी डालकर उबाल लें। जब गोश्त गल जाए तो पानी खुश्क कर लें। व्हाइट सॉस बनाने के लिए मक्खन गर्म करके इसमें मैदा भून लें। जब खुशबू आने लगे तो उसमें दूध, काली मिर्च, नमक और ओरिगानो और क्रीम डालकर मिक्स कर लें। अब इसमें उबला पास्ता और उबला हुआ गोश्त शामिल करके मिक्स करें और ओवन प्रूफ डिश में डाल दें। उसके बाद कद्दूकश चेडर चीज़ शामिल करके 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट के लिए बेक कर लें। फ्रेंच फ्राइज़ विद मायो सॉस। अटसा, आलू आधा किलो, चावल का आटा हस्बे ज़रूरत, कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चाट मसाला हस्बे ज़रूरत,
मायो गार्लिक सॉस हस्बे ज़रूरत तेल तलने के लिए, मायो सॉस बनाने के लिए अज्जा, म्यूनीस 3/4 कप, लहसुन 8 से 10 चवे, सफ़ेद सिरका 2 खाने के चमचे, क्रीम 4 खाने के चमचे। तरकीब: आलूओं को धोकर फिंगर शेप में काट लें, फिर सॉस पैन में पानी उबालें और आलूओं को 3 से 4 मिनट उबाल कर निकालें। अब आलूओं पर नमक, कॉर्नफ्लावर, चावलों का आटा और काली मिर्च लगाकर मिक्स करें और 30 मिनट रख दें। एक पैन में तेल गर्म करके आलूओं को डीप फ्राई करें और प्लेटर में निकालकर चाट मसाला छिड़क दें। आखिर में मायो सॉस शामिल करके सर्व करें। मायो गार्लिक सॉस बनाने के लिए म्यूनीस, लहसुन के जवे, सफ़ेद सिरका और क्रीम को अच्छी तरह ब्लेंड करें और बोतल में रख दें। क्लासिक कॉफ़ी अटसा, दूध आधा लीटर, कॉफ़ी 1 खाने का चमचा, कोको पाउडर 2 चाय के चमचे, डबल क्रीम आधा कप, चीनी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: दूध और कोको पाउडर को पकाएं। अब इसमें कॉफ़ी और चीनी फेंट कर डाल दें, फिर इसे कप में डालकर दूध शामिल करें। उसके बाद डबल क्रीम डाल के सर्व करें। फ्रेंच फ्राइज़ विद मायो सॉस अटसा, आलू आधा किलो, चावल का आटा हस्बे ज़रूरत, कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चाट मसाला हस्बे ज़रूरत, मायो गार्लिक सॉस हस्बे ज़रूरत तेल तलने के लिए, मायो सॉस बनाने के लिए अज्जा, म्यूनीस 3/4 कप, लहसुन 8 से 10 चवे, सफ़ेद सिरका 2 खाने के चमचे, क्रीम 4 खाने के चमचे। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं और बारिश बड़ी तेज़ शुरू हो चुकी है हमारे कराची में, और यहाँ पर अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। देखें, थोड़ी सी बारिश रुकेगी तो मेरी भी कोशिश होगी जब भी बाहर निकलूँ, और इसलिए कि वरना तो रास्ते में आपको पता है इतना पानी जमा हो जाता है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी जैम हो जाती है। बहरहाल अल्लाह करे थोड़ी सी देर बारिश रुक जाए। बाकी ये कि एंजॉय कीजिएगा मज़ेदार फ्रेंच फ्राइज़ को, जो मैंने अभी आपके सामने बनाया मायो गार्लिक डिप के साथ। साथ में क्लासिक कॉफ़ी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दूध को पकने रखिएगा, उसमें थोड़ी सी आपने डाल देनी है हस्बे शुगर डाल दीजिएगा, साथ में कॉफ़ी डाल दीजिएगा, कोको पाउडर डालिएगा, थोड़ी सी क्रीम भी बीच में डाल दीजिएगा। जब बॉयल आएगा उसको मिक्स कीजिएगा। उसके बाद आपके जो भी ग्लासेस हैं या फिर जो भी आप मग हैं उसके अंदर मग के डालिएगा। ऊपर खूब सारी आपने क्रीम डालनी है, ऊपर थोड़ा सा इसके ऊपर कॉफ़ी और कोको पाउडर आपने छिड़क देना है और मज़े लीजिएगा इस मौसम के साथ कॉफ़ी को, ठीक है। और पास्ता भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेक पार्लर का पास्ता हमने लिया था, बहुत मज़ेदार बना है वाइट सॉस के साथ। हमेशा बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें ही बनती हैं, लेकिन कभी थोड़ा सा लाइट भी होना चाहिए। वाइट सॉस के साथ बहुत मज़े का लग रहा है। सिर्फ काली मिर्च, नमक और इसके साथ हमने इसके अंदर डाला था मैक्रोनी जो ली थी वो बेक पार्लर की ली थी, और बेक पार्लर की मैक्रोनी को बॉयल कर लिया था, वाइट सॉस बटर के साथ बनाई थी, और उसके बाद इसके अंदर हम डालकर थोड़ी देर के लिए चीज़ डालकर उसको ग्रिल कर लिया था ताकि चीज़ जो मेल्ट हो जाए। तो एंजॉय कीजिएगा मज़ेदार रेसिपीज़ को ज़रूर जी, ठीक है जी। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ, और दुआ कीजिएगा सब अपने घरों में खैर खैरियत से पहुँच जाए और अल्लाह की ज़ात करे जो ये बारिश हमारे लिए हो रही है ये रहमत ही रहे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब, और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।